Good morning, students. 9.2 has done. Now, the last exercise is here, 9.3, and after completing it, your chapter will also complete. Okay, before starting the exercise 9.3, here is first question. Look at here. Find which of the following are in proportion. What is proportion? Firstly, we will learn proportion. Here, definition of proportion is given. An equality of two ratios is called proportion. Consider here we have a two ratios 6 over 18 and 8 over 24. Then 6 over okay, look at here. कह रहे हैं एक उनके पास क्या है 6 ओवर 18 और एक क्या है 8 ओवर 24. ये दो रेशियोज हैं. कह रहे एन इक्वालिटी इन दोनों में इक्वल. अभी तो ये इक्वल नहीं है. When I will convert, I will reduce these two ratios in lowest term. Then the ratio will come. If those ratios are equal to each other, it means these are in proportion. Got it? अगर तो मैं इनको कन्वर्ट करूँगी. किस में कन्वर्ट करूँगी? लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करूँगी थ्रू कटिंग. अगर थ्रू कटिंग लोवेस्ट टर्म जो इनकी ऑब्टेन्ड होंगी वो इक्वल आ जाएंगी. ठीक है, इनकी लोवेस्ट टर्म की वैल्यूज़ दोनों की आपस में इक्वल हो गई. इट मीन्स ये क्या है? इन प्रपोर्शन में है. ये रेशियोज़ क्या हैं? प्रपोर्शन में है. देखो अब 6 1 या 6 3 या 18. ठीक है, मेरे पास आफ्टर रिड्यूसिंग इन लोवेस्ट फॉर्म नाउ वी हैव अ 1/3 रेशियो. ठीक, और हेयर 8 1 या 8 3 या 24 ऑल्सो. It's also 1/3. Now both are equal. Equal, it means 6 over 18 and 8 over 24 ratios are in proportion. Similarly, look at here. Now first question is, first is here हमारे पास क्या है 33 44 66 88. ठीक, these four digits are given, four values are given. Now take firstly in ratios pair and take second and the last two take in ratios proportion ratios form. 33 ratio 44 और 66 रेशो 88. मैंने इसको इस तरह से लिख लिया. ठीक है, अब देखो अगर फर्स्ट और सेकंड रेशो दोनों की लोएस्ट टर्म, इसको कैसे लिखते हैं? इस तरह से, और इसको 66 और 88. अगर इनकी जो लोएस्ट फॉर्म है वो हमारे पास, ठीक है, चार वैल्यूज़ दी थी. पहली दो को रेशो की फॉर्म में लिख लिया और लास्ट टू को रेशो की फॉर्म में लिख लिया. अब ये फर्स्ट और ये टू पेयर्स बन गए. अभी अगर ये दोनों पेयर इक्वल, इनकी लोएस्ट टर्म इक्वल आ गई, इट मीन्स ये रेशियोज़ क्या हैं? प्रोपोर्शन में. मैंने कटिंग की फर्स्टली 11 के टेबल पे हो जाएगी. 11 3 या 33, 11 4 या 44. इसकी क्या आ गई? 3/4. इसकी भी सेम 11 6 या 66, 11 8 या 88. अब देखो आप बोलोगे एक 3 ओवर 4 आ गई, एक 6 ओवर 8 आ गई, ये तो इक्वल नहीं है. बट हमने तब तक लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? तब तक कटिंग करो. अप टू हियर कटिंग इज़ पॉसिबल, जहाँ तक कटिंग हो सकती है. 6 ओवर 8 अगेन कट हो जाएंगे. किस टेबल पे? 2 के टेबल पे होंगे. 2 3 या 6, 2 4 या 8. तो इसकी क्या आ गई? इसकी भी हमारे पास 3/4 रेशियो आ गई. 3/4 आई ना वैल्यू मेरे पास. इट मीन्स ये बोथ are equal to each other. 3/4 equal to 3/4. Therefore 33 ratio 44 and 66 ratio 88 are in proportion. Got it beta? Now similarly you will solve the next two parts here. अब मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है. सेकंड में उन्होंने बोला है फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन. हमें जो क्या है प्रपोर्शन, इट मीन्स टू प्रपोर्शन में बोला. प्रपोर्शन का क्या मतलब है? टू रेशियोज इन इक्वल फॉर्म.
अगर दो रेशो इक्वालिटी में दी हैं इट मीन्स दीज टू रेशोज आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, कह रहे हैं ये प्रपोर्शन में से x की वैल्यू निकालो। मेरे पास क्या है 16:18 इज इक्वल टू x रेशो 96। कहते हैं फाइंड आउट द x वैल्यू इन प्रपोर्शन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रपोर्शन वैल्यूज। प्रपोर्शन में है इट मीन्स फर्स्ट रेशो सेकेंड रेशो के इक्वल है। फर्स्ट रेशो क्या आ गई 6/18 इज इक्वल टू x/96। इक्वल है इट मीन्स इसको इधर लिख लो चाहे इसको उधर लिख लो, डज नॉट मैटर। ठीक है, और ये इधर मुझे x की वैल्यू चाहिए, x सिंगल चाहिए इधर, तो 96 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। और अब देखो किस टेबल पे में कटिंग हो सकती है, 3 के टेबल पे हो जाएगी, हो जाएगी 3 के टेबल पे। 3 6 या 18, 3 3 या 9, 3 2 6। नेक्स्ट होगी फिर से 3 के टेबल पे हो सकती है, सॉरी 3 के भी हो सकती है और 2 के भी। 3 2 6, नो 3 के नहीं होगी, 2 पे होगी। 2 3 या 6, 2 1 या 2, 2 6 या 12। अब नेक्स्ट कोई कटिंग होगी, नो। अब न्यूमिनेटर में क्या है 16 × 16 और डिनोमिनेटर में क्या है 3। आंसर क्या आ गया 16 को 16 के साथ क्या आ गया 256/3। दिस इज योर x वैल्यू। क्लियर हो गया। इसी तरह से आपने जो नेक्स्ट वाला है उसको सॉल्व करना है। ओके, ये आपका होमवर्क है। फर्स्ट के नेक्स्ट टू पार्ट्स एंड सेकंड का सेकंड पार्ट, इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ। दिस इज क्लियर टू यू? Got it? Any doubt then please text me. I will solve. Thank you. Have a nice day, beta.